Hi everyone, I welcome everyone to my YouTube channel Frontage English। गाइस चलिए आज हम लोग क्या करते हैं एक स्टोरी को पढ़ते हैं बिकॉज इट इज़ सेड दैट इफ़ यू रीड अ लॉट you will improve a lot. Okay, so the more you read, the more you improve yourself. Okay, so let's get started. Once upon a time, there was a hungry fox that was looking for something to eat. He was very hungry. No matter how hard he tried, the fox could not find food. Finally, he went to the edge of the forest and searched there for food. Suddenly, he caught sight of a big tree with a hole in it. Inside the hole was a package. The hungry fox immediately thought that there might be food in it, and he became very happy. He jumped into the hole, and when he opened the package, he saw there were a lot of food, bread, meat, and fruit in it. The old woodcutter had placed the food in the tree trunk while he cut down trees in the forest. He was going to eat it for his lunch. The fox happily began to eat. After the fox had finished eating, he felt thirsty and decided to leave the trunk and drink some water from a nearby spring. However, no matter how hard he tried, he could not get out of the hole. Do you know why? Yes, the fox had eaten so much food that he became too big to fit through the hole. The fox was very sad and upset. He told himself, I wish that I had thought a little before jumping into the hole. So, the moral of the story is think before you act. Alright, so this is the story. आप इसको पढ़ेंगे और आप अगर इस स्टोरी को पढ़े होंगे तो क्या आपको हर एक लाइन समझ में आ रही है? ठीक है, अगर समझ में आ रही है इट मीन्स यू आर कंप्रिहेंडिंग द लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और समझना है। नाउ वन मोर थिंग, पढ़ने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू। सो आई एम टेलिंग यू व्हाट यू हैव टू डू। सी like I am reading, all right. Once upon a time there was a hungry fox that was looking for something to eat. Now see there are some verbs like hungry, all right, hungry. If you don't know the meaning of hungry, simply look up this dictionary. Okay, look up the dictionary and see the meaning, all right. So this is the way of just improving yourself. okay, अगर आपको पढ़ने के बाद अगर किसी वर्ड में आप फंस रहे हो तो उस वर्ड का मीनिंग आप जरूर जानिए। ठीक है, उसको लिखिए, फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नाउ लुक फॉर, देयर इज अ वर्ड लुक फॉर, है ना। तो लुक फॉर क्या है? इट्स अ फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब का भी मीनिंग आपको पता चलेगा जब आप सोचेंगे, ढूंढेंगे तो। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको क्या करनी है, काम करनी है। पढ़ने के बाद अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रही है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको मीनिंग देखना है। ठीक है, लाइक एक जो है एक्सप्रेशन है, नो मैटर हाउ हार्ड। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन? नो मैटर हाउ हार्ड मीन्स मतलब उन्होंने बहुत कोशिश किया। भले नहीं बोलते हैं कभी कभी कि नो मैटर हाउ हार्ड, भले कुछ भी हो, है ना, नो मैटर हाउ हार्ड, इस तरह से। नहीं तो आप बोल इसका मीनिंग इस तरह भी निकाल सकते हैं कि नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, है ना, भले वो बहुत कोशिश किया। इस तरह से मीनिंग हम हिंदी में निकालते हैं, है ना। उन्होंने भले ही बहुत कोशिश किया लेकिन द फॉक्स कुड नॉट फाइंड फूड। ठीक है, फाइनली, लाइक फाइनली का मतलब होता है अंततः। ठीक है, एज मतलब किनारा, इस तरह से हर एक चीज़, है ना। आपको क्या करना है, सडनली मतलब अचानक, है ना। तो आप
आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी जब आप कोई स्टोरी पढ़ेंगे, कोई भी टेक्स्ट को पढ़ेंगे। ऑल राइट, तो इसमें अगर चाहो तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हो। लाइक आप वर्ड मीनिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, एक्सप्रेशंस को कैसे यूज़ किया जा रहा है वो आप सीख सकते हो। ठीक है, लाइक आप अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, है ना, इनसाइड द होल, आप अगर इस सेंटेंस को देखेंगे, इनसाइड द होल, है ना, देयर इज एन एक्सप्रेशन, इनसाइड द होल वॉज अ पैकेज। अब देखिए, देयर वॉज अ पैकेज, इनसाइड द होल वॉज अ पैकेज, है ना। आप इसी सेंटेंस को देखो, लिखने का तरीका सिर्फ चेंज किया गया है ना। लाइक हम बोलते हैं ना, देयर वॉज अ पैकेज इनसाइड द होल, आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इनसाइड से सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं, है ना, इनसाइड से, तो क्या हो जाता है, जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले हम वर्ब को यूज कर लेते हैं। ऑलराइट, इनसाइड द होल वॉज अ पैकेज। क्लियर है, तो ये सब सारा क्या है, एक्सप्रेशंस। लाइक हम इनसाइड से शुरू कर रहे हैं, है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। गॉट इट। द हंग्री फॉक्स इमीडिएटली थॉट दैट देयर माइट बी फूड इन इट, है ना। ही बिकेम वेरी हैप्पी, ही जम्प्ड इनटू द होल एंड ही ओपन द पैकेज, ही सॉ देयर वाज अ लॉट ऑफ फूड, है ना। आप लॉट ऑफ के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, लॉट ऑफ क्या है ना। आप बहुत सारा चीज़ें, ग्रामर को भी आप इसमें सीख सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस वाज द स्टोरी, है ना। अगर ये अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।